तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के रिसेंटली अमेरिका विजिट को लेकर, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस विजिट के दौरान जिन चीजों को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो हुई नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें घटित हो गई जिनके बारे में बिल्कुल पहले सोचा विचारा नहीं था। और ये चीजें कहीं ना कहीं हम लोग शायद अवॉइड करते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन वो चीजें एक्चुअली हो गई। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम लोग बांग्लादेश को लेकर भी डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली बांग्लादेश क्राइसिस के बाद भारत के सीक्रेट फोर्सेस का सारा ध्यान जहां वेस्ट बंगाल की बॉर्डर पर था, तो वहीं पर बांग्लादेशियों ने घुसपैठ करने के लिए एक नए रास्ते को तलाश लिया और यहां से वो लोग बेरोक-टोक घुसपैठ किए जा रहे थे। लेकिन सही समय पर बीएसएफ द्वारा यहां से कुछ घुसपैठियों को अरेस्ट भी किया गया। इसके साथ साथ जो दलाल थे जो कि इनकी घुसपैठ में मदद करते थे, इन्हें भी धर दबोचा गया है। तो चलिए आगे इन सभी मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, शुरुआत हम लोग बांग्लादेश की खबर से ही कर ले। तो दोस्तों, वैसे तो भारत की बीएसएफ बहुत ही ज्यादा अलर्ट पर है इस समय, क्योंकि उन्हें पता है कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए भारत आ सकते हैं भागकर। ये अच्छा मौका है उनके लिए। इसी बीच दोस्तों, खबर ये मिलती है कि त्रिपुरा में, जो कि बांग्लादेश के साथ बाउंड्रीज को शेयर करता है, वहां से बांग्लादेशी घुसपैठिए बेरोक-टोक अंदर आ रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि इन घुसपैठियों को अंदर लाने के लिए इनकी मदद भारत में बैठे कुछ दलाल लोग कर रहे थे। अब जैसे ही बीएसएफ के अधिकारियों को ये पता चलता है तो वो तत्काल यहाँ पर अपनी टीम भेजते हैं और बताया जा रहा है कि त्रिपुरा में 11 बांग्लादेशी नागरिकों को और 3 भारतीय दलालों को धर दबोचा गया है। बताया जा रहा है कि इनमें 4 महिलाएं हैं और बाकी के पुरुष हैं जो कि बांग्लादेशी नागरिक हैं और भारत के अंदर अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल इन लोगों को बताया ये जा रहा है कि अगरतला के रेलवे स्टेशन पर जीआरपी द्वारा सबसे पहले संदिग्धता पाए जाने पर अरेस्ट किया गया। उसके बाद बीएसएफ द्वारा आगे की कार्रवाई की गई। बाद में बताया ये जा रहा है कि जब इनसे पूछताछ की तो इनकी तरफ से कबूल किया गया कि हाँ, हम बांग्लादेशी नागरिक हैं और नौकरी की तलाश में भारत आए हैं। और यहाँ आकर अगरतला से ये लोग सीधे चेन्नई और अहमदाबाद नौकरी की तलाश में जाने वाले थे। कहने का मतलब, अगर ये लोग ट्रेन वगैरह में बैठकर भारत के दूसरे शहरों, दूसरे राज्यों में पहुंच जाते तो दूध में पड़ी शक्कर की तरह बिल्कुल घुल मिल जाते और बाद में इन सभी का पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता, जैसा कि आज तक एक्चुअली हुआ है। इनके पास से कुछ मोबाइल फोन्स, इसके अलावा भारतीय और बांग्लादेशी मुद्रा भी पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीनों में जीआरपी और साथ ही बीएसएफ की साझा टीमों द्वारा 350 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को और 41 रोहिंग्यास को अगरतला रेलवे स्टेशन से धर दबोचा गया है। तो अल्टीमेटली घेराबंदी हमें भारत के लगभग सभी एरियाज में करके रखनी होगी, क्योंकि हजारों किलोमीटर की बाउंड्रीज हम लोग शेयर करते हैं बांग्लादेश से। ऐसी परिस्थिति में कई सारे इनके पास माध्यम हो सकते हैं भारत में अवैध घुसपैठ करने को लेकर। अब अगली खबर की बात कर ली जाए, जो कि अमेरिका से निकल कर आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, लेकिन ये चीज यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप से प्राइम मिनिस्टर मोदी की कोई मुलाकात नहीं होने जा रही है। जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही इस बात का इशारा किया था कि जब पीएम मोदी अमेरिका के विजिट पर आएंगे तब वो पीएम मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। और अगर वो मुलाकात करते तो ये अमेरिका के करंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सरदर्द होता। डेफिनेटली इसे इलेक्शन में भारत की तरफ से कुछ हद तक इंटरफेरेंस माना जाता और ये एक तरह का टिट फॉर टैट होता, जैसा कि अमेरिका ने भारत के इलेक्शंस में किया था। लेकिन सारी चीजों को लेकर संभवतः नेगोशिएशन हो गए होंगे और लास्ट मिनट पर मोदी ट्रंप की जो मुलाकात हो सकती थी उसे शायद कैंसिल करवाया गया होगा। इसी के साथ साथ बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के अमेरिकन पपेट प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस द्वारा भी काफी रिक्वेस्ट की गई थी भारत से कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी एक मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन पीएम मोदी द्वारा ऐसा नहीं किया गया और मोहम्मद यूनुस को पीएम मोदी द्वारा कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी गई। लेकिन दोस्तों, बड़े आश्चर्य की बात है कि पीएम मोदी ने अमेरिका विजिट के दौरान न्यूयॉर्क में पैलेस्टीन के राष्ट्रपति के साथ एक बायलैटरल मुलाकात की है, टॉक की है। और बताया ये जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा राष्ट्रपति महमूद अब्बास से काफी गहन चर्चा की गई और इसे रुकवाने के लिए किस किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं, इन सब चीजों को लेकर डिटेल में डिस्कशन किया गया। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा गाजा में जो चीजें हो रही है इसे अमानवीय बताया और इसके ऊपर गहरी चिंता भी व्यक्त की गई। और 2 ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर ये भी बताया था कि भारत द्वारा इस बात को स्ट्रिक्टली कहा गया है कि न तो भारत द्वारा किसी भी युद्धग्रस्त क्षेत्र में हथियारों की सप्लाई की गई है, यानी न रशिया को, न यूक्रेन को, न ही इजराइल को की गई है। और आने वाले समय में भी भारत इस बात को इंश्योर करेगा कि न इजराइल को, न रशिया को, न यूक्रेन को, किसी भी युद्धग्रस्त देश को वो किसी तरह के कोई वेपन सप्लाई नहीं करेगा।
तो कहने का मतलब एक ही सप्ताह के अंदर इजराइल के खिलाफ ये भारत के द्वारा उठाया गया दूसरा कदम हो सकता है। वैसे अच्छी बात यह है कि यूएन में जब भी इस तरह के कोई रेगुलेशन वगैरह लाए जाते हैं जो कि इजराइल के अगेंस्ट होते हैं, वहां पर भारत अपना मौन समर्थन इजराइल को जरूर दे रहा है। लेकिन पिछले एक सप्ताह में ये जो 2 कदम उठाए गए हैं, एक तो महमूद अब्बास के साथ मीटिंग करना, गाजा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करना, इसके साथ साथ इजराइल को हथियार हम नहीं देंगे इस बात की पुष्टि करना और इस बात का अनाउंसमेंट करना, ये इजराइल के अगेंस्ट जाता है। हालांकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महमूद अब्बास पैलेस्टीन के राष्ट्रपति जरूर हैं, लेकिन इनका गाजा में कोई नियंत्रण नहीं है। इवन वो लोग तो इनको पसंद भी नहीं करते। इनके ऊपर असासिनेशन का 1-2 बार अटेम्प्ट भी हो चुका है इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, क्योंकि वहां के जो रूलर्स हैं वो एक्चुअली हमासी ही हैं। लेकिन फिर भी ये जो मीटिंग है ये सिंबॉलिक रूप से इजराइल के अगेंस्ट जाती है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा मैं आपको ये भी बता दूं कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली से भी इसी विजिट के दौरान एक छोटी सी मुलाकात की गई है, जिसमें संभवतः आने वाले समय के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है भारत नेपाल के बीच में, उसको लेकर चर्चा हुई होगी। तो वैसे यहाँ पर भारत अपना स्टांस रख रहा है दुनिया के सामने कि देखिए हम लोग गुटनिरपेक्षित हैं और रहेंगे आगे, क्योंकि इसी तरह की कुछ चीजें हम लोगों ने रशिया यूक्रेन में भी देखी। रशिया की विजिट पर भी जाते हैं, यूक्रेन की विजिट पर भी जाते हैं पीएम मोदी। और अब की बात की जाए तो इजराइल से तो हमारी नजदीकियां है ही है, साथ में पैलेस्टीन के राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात करके यहाँ पर भी अपना न्यूट्रल स्टांस उन्होंने क्लियर किया है दुनिया के सामने। लेकिन डेफिनेटली ये सिंबॉलिक रूप से इजराइल के लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। संभवतः इसके ऊपर किसी तरह का कोई रिएक्शन आ सकता है, जिसको लेकर वेट किया जाएगा। बाकी आपका इन सभी मुद्दों के ऊपर क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।